हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे। आज गाइस आपको मैं बहुत ही बेहतरीन सा यामी सा बनू बीफ पुलाव सिखाऊंगी। गाइस बिल्कुल चावल का एक एक दाना निखरा हुआ है और आपको मैं बिल्कुल 3 किलो चावल की रेसिपी दूंगी। बिल्कुल परफेक्ट सा पुलाव आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं। बेहतरीन सा पुलाव बनाने के लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया है, हड्डी बोटी मिक्स लिया है। इससे यखनी की टेस्ट बहुत बेहतरीन सी आती है। अब इसमें खड़े मसाला ऐड करती हूँ, जिसमें काली मिर्चें आ जाती हैं, लौंग, जीरा, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दारचीनी की एक स्टिक और 3 इसमें तेज पत्ते ऐड करती हूँ। इससे क्या होगा जी, जो गोश्त की थोड़ी सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बेहतरीन सा यामी सा यखनी पुलाव आपका रेडी होगा। अब इसमें आपने 2 बारीक प्याज ऐड कर देनी है और एक पोथी जो है वो लहसुन की छील के ऐड कर देते हैं। 2 लीटर में इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा गोश्त जो है वो बेहतरीन तरीके से बिल्कुल परफेक्ट सा कुक हो जाए और यखनी भी बच जाए। अब क्या है जी कि साथ में ही हम लोग एक पतीले में 2 कप ऑयल लेके उसमें 6 बड़ी प्याज मैंने कट करके ऐड कर दी है और अब बेहतरीन तरीके से मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। साथ में ही इसमें खड़े मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें ज़ीरा, बादियान के फूल, काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची है। जब ये कड़कड़ आ जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करती हूँ। बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको फ्राई कर लेके। गाइस आज मेरा स्टैंड जो है वो थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम है, बट आपको स्टेप्स में सारे बताऊंगी। बेहतरीन सा आपको पुलाव सिखाऊंगी। अब गोश्त ज़रा चेक करें कैसा बेहतरीन सा बिल्कुल परफेक्ट सा जो है वो हमारा गोश्त कुक हो चुका है। बिल्कुल बेहतरीन सा टेंडर हुआ है। गोश्त टेंडर अच्छा हुआ हो तो पुलाव की टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें मैं इस टाइम पर गोश्त ऐड कर देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुनाई करती हूँ। साथ में 10 मिर्चों को मैंने बिल्कुल जो है वो अच्छा सा उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी 2-2 3-3 उसके पार्ट्स करके डाल सकते हैं, बट मैंने जो है वो इस तरह से ऐड की है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो गोश्त की बुनाई करेंगे ताकि सब चीज़ों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ, जिसमें मैं 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ, 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करती हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। फिर 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ। गाइस बहुत कम मसालों से ऐसा बेहतरीन सा पुलाव आपका रेडी होगा। बड़े साइज़ के 5 टमाटर मैंने कट करके ऐड कर दिए, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और अब सब चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से कुक करने के लिए इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर जो है वो मैं कवर कर लूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। देखिए जी कैसे बेहतरीन से टमाटर जो हैं वो बिल्कुल कुक हो चुके हैं। 1 कप इसमें मैंने भरकर दही शामिल कर दिया है, जिससे पुलाव की टेस्ट को 4 चांद लग जाते हैं। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये रेसिपी रेडी होगी। गाइज इस टाइम तक अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही होती है, लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइज अब ये है जी कि मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है। यखनी जो है मैंने 6 गिलास चावल लिए हैं और इसमें परफेक्ट 8 गिलास मैंने इसमें यखनी ऐड की थी और अब जो है इसमें बॉयल जो है वो आ चुका है। बासमती राइस पहले से मैंने भिगो कर रखे हुए थे। गैस 6 गिलास है और इसमें 8 गिलास मैंने यखनी ऐड की है। आपने यही रेशो रखेंगे तो बिल्कुल आपके खड़े खड़े और बेहतरीन से जो है वो चावल बनेंगे। अब क्या है जी कि इसको बिल्कुल हम लोग सारी साइडों से स्पून के ज़रिए चला लेते हैं ताकि सारे चावल जो है वो मिक्स हो जाए। अब बिल्कुल इसको 2 मिनट के लिए कवर करने के बाद देखें बिल्कुल क्या खुशबू है, पूरा किचन महक रहा है। ऐसा बेहतरीन सा ये पुलाव हमारा रेडी हो रहा है। अब जी क्या करना है, आपने बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका
नमक चेक कर ले कि आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये परफेक्टली पूरा है। तो आप जो है इस टाइम पर आप अपना नमक थोड़ा पूरा कर सकते हैं। फिर इसमें सूखी धनिया का पाउडर डाला, फूड कलर डालकर बिल्कुल दम पर रख दिया है जी। और दम पर बिल्कुल आपने इसको जब हल्की आंच पर 15 मिनट दम दिया है, ऐसी स्टीम निकले तो आपका परफेक्ट सा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। ज़रा चेक करें, बिल्कुल एक एक चावल का दाना निखरा हुआ है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।